आइए देखते हैं मध्य प्रदेश दोपहर की बड़ी खबरें। आज की पहली बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं सीएम किसान कल्याण की 14वीं और 15वीं किस्त को लेकर। मध्य प्रदेश के 83 लाख किसान सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का इंतजार लगभग 9 महीने से कर रहे हैं, लेकिन किस्तें जारी नहीं हो रही है। दूसरी ओर पीएम किसान सम्मान निधि के समय पर किस्तें जारी हो रही है। कल ही पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी हुई है। 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ मिला है। वही एमपी के 83 लाख किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त आ गई है। सभी किसानों को 2000 रुपए मिल गए होंगे। वही किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में ये राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी किसान के खाते में 2000 रुपए की किस्त के रूप में भेजी गई है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से इस किस्त को जारी किया था। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त जारी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्त जारी करने की तैयारी चल रही है। संभावना जताई जा रही है कि जून के अंतिम सप्ताह या फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक किस्त जारी हो सकती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है रेलवे को लेकर। रेलवे ने आज से नए नियम जारी कर दिए हैं। अगर आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं तो अब आपको पहले के मुकाबले 2 गुना जुर्माना देना होगा। रेल मंत्रालय ने शुक्रवार शाम रेलवे एक्ट में किए गए संशोधनों में लागू करने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके साथ ही बिना टिकट यात्रा लगने वाला न्यूनतम जुर्माना 250 रुपए से बढ़कर 500 रुपए हो गया है। ये नियम 20 जून से लागू माना जाएगा। तो रेल मंत्रालय ने एक दिन पहले ही 18 जून को देश के सभी रेलवे जोन्स को पत्र भेजकर नए नियमों की जानकारी दी थी। उस समय रेलवे अधिकारियों ने बताया था कि संशोधित प्रावधान 1 जुलाई से लागू किए जाएंगे। शुक्रवार को मंत्रालय ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर इन नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। 13 साल बाद बड़ा जुर्माना। तो रेलवे अभी तक बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से 250 रुपए जुर्माना और यात्रा का पूरा किराया वसूलता था। इससे पहले साल 2013 में रेलवे ने बिना टिकट यात्रा का जुर्माना 50 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए किया था। अब करीब 13 साल बाद जुर्माने की राशि बढ़ाकर 500 रुपए कर दी गई है। तो नए नियमों के तहत बिना टिकट या गलत टिकट के साथ यात्रा करते पकड़े जाने पर यात्री को यात्रा का पूरा किराया भी देना होगा और कम से कम 500 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज भी देना होगा। यानी बिना टिकट यात्रा करना पहले से कहीं ज्यादा महंगा पड़ेगा और दूसरे के टिकट पर सफर करने वाले पर भी होगी सख्ती। तो रेलवे ने दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट लेकर यात्रा करने वाले के खिलाफ भी नियम खड़े कर दिए हैं। यदि कोई यात्री किसी दूसरे के टिकट पर सफर करते हुए पकड़ा जाता है तो टिकट जब्त किया जा सकता है। इसके साथ ही पूरा किराया और अतिरिक्त चार्ज भी वसूला जाएगा। तो ट्रेन में सामान बेचने और भीख मांगने पर भी बड़ा जुर्माना। तो नए नियमों के तहत ट्रेन या रेलवे स्टेशन बिना अनुमति सामान बेचने, फेरी लगाने या भीख मांगने वालों पर भी कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में 2000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। बार बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ जेल की सजा का भी प्रावधान रखा गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में बात करेंगे आज देश का मौसम कैसा रहेगा। तो एमपी, राजस्थान समेत आज 20 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता देते हैं आज का मौसम कैसा रहेगा, देश में किन राज्यों में बारिश होने वाली है। यूपी छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर अटका मानसून 23 जून को आगे बढ़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मानसून को आगे बढ़ाने वाला सिस्टम एक्टिव हो गए हैं। मानसून 15 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है, लेकिन 8 जून से तेलंगाना में अटका हुआ है। वही यूपी बिहार बॉर्डर तक पहुंचने के बाद मानसून 9 दिनों से मेहराजगंज के पास ठहरा हुआ है। देश के ज्यादातर हिस्सों में प्री मानसून एक्टिव है। मौसम विभाग ने आज 20 से ज्यादा राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मानसून जिन राज्यों को कवर कर चुका है वहां भारी बारिश जारी है। सिक्किम के 6 जिलों और हिमालय की तराई में बसे बंगाल के 5 जिलों में रविवार का भारी बारिश हो सकती है। इधर 8 राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार है। उत्तर प्रदेश का बांदा एक बार फिर देश के सबसे गर्म रहा। यहाँ शनिवार को पारा 44.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी दिल्ली में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है ईरान ने होर्मुज फिर से बंद कर दिया। तो बड़ी खबर है, आपको बता देते हैं लेबनान पर इजराइल के हमलों से अमेरिका और ईरान डील पर संकट पैदा हो गया है। लेबनान में 32 लोगों की मौत के बाद गुस्सा ईरान ने शनिवार शाम को फिर से होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान किया है। ईरान ने कहा कि इजराइल, अमेरिका ने लेबनान सहित सभी
मोर्चों पर युद्ध रोकने का वादा तोड़ा है। ईरान ने होर्मुज को फिर से खोलने के बारे में कोई ऐलान नहीं किया है। बता दें शुक्रवार को इजराइल के लेबनान पर हमले में 18 लोगों की मौत हो गई थी। भारत के 3 टैंकरों ने शनिवार को होर्मुज पार किया। इन टैंकरों में 8.5 लाख टन गैस व 94 क्रू सवार हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने दी 7 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की मंजूरी। आपको बता देते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में 7 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को मंजूरी दी है। नए कॉरिडोर की कुल लंबाई करीब 4000 किलोमीटर होगी और इन पर 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश का अनुमान है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार में कहा कि दिल्ली वाराणसी पटना बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई है। इससे पटना से दिल्ली का सफर 4 घंटे 41 मिनट में पूरा होगा। आगे इस रूट को सिलीगुड़ी तक बढ़ाने की योजना है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, एमपी वालों को मिली बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दी 5,657 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। तो आपको बता देते हैं, प्रदेश को जल्दी इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की सौगात मिलेगी। लगभग 2,935 करोड़ की लागत से बनने वाला ये कॉरिडोर 48 किलोमीटर लंबा है और यह परियोजना पीतमपुर को निवाड़ क्षेत्र में आगे दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ेगा और क्षेत्र के लिए आर्थिक समृद्धि का हेम मार्ग बनेगा। तो शनिवार को इंदौर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश इंदौर उज्जैन और सावेर सहित अन्य शहरों को 5,657 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कृषक कल्याण वर्ष 2026 में राज्य सरकार ने अनेक किसान हितैषी निर्णय लिए हैं। मध्य प्रदेश के किसानों में सबसे अधिक गेहूं खरीदने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया है। प्रदेश के 14.25 लाख किसानों से गेहूं उपार्जन का प्रति क्विंटल 2625 रुपए का भुगतान किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 42,000 से अधिक हितग्राहियों को 2,548 करोड़ रुपए से अधिक आवासों का भूमि पूजन भी किया और प्रदेश में 992 करोड़ से निर्मित 38 आवासों में गृह प्रवेश कराया गया। इसके साथ ही 446 करोड़ की लागत से 116 परियोजना का लोकार्पण एवं 310 करोड़ की 37 परियोजना का भूमि पूजन भी किया गया है। क्षेत्र के 20,000 छोटे व्यापारियों को स्वनिधि योजना अंतर्गत 51 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई है। तो कार्यक्रम में अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत सीवर और जल निकासी की परियोजना का लोकार्पण भी हुआ और फायर ब्रिगेड के 36 स्टेशनों के लिए वाहन और उपकरण उपलब्ध कराए गए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है नीट परीक्षा को लेकर। तो नीट यूजी 2026 की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोपों के बाद हो रही इस पुनर्परीक्षा की पारदर्शी बनाने के लिए नेशनल एजेंसी और राज्य प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था कर दी है और इस बार देश भर के 551 शहरों और विदेश में 14 केंद्रों पर परीक्षा होगी, जिसमें करीब 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम सवा 5 बजे तक होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जबलपुर में राष्ट्रपति, राज्यपाल और सीएम ने किया योग। आपको बता देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मध्य प्रदेश में जगह जगह सामूहिक योग किया गया है। जबलपुर के गैरीसन ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने योग किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और नागरिक मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार 21 जून को संस्कार धानी जबलपुर में रहेगी। वे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि होगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में भी शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ।